आई होप ऑल आर यू फिट एंड फाइन एंड हैप्पी। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड सैंपल वायल्स। तो जो हम ब्लड सैंपलिंग के लिए या फिर लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए जो ब्लड भेजते हैं तो वो डायरेक्ट है जो सिरिंज में ही आपका भर के वहाँ नहीं रखा जाएगा। तो जो ब्लड सैंपल वायल्स होते हैं यहाँ पर कलर कोड क्या यूज़ है इनका और इनमें कौन कौन से एंटीकोआगुलेंट्स हैं या फिर नहीं है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका 7 to 10 मिनट में पूरे हैं जो जितने भी कलर के वायल्स होते हैं यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन है यहाँ पर, जो लोग नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो इवन नॉन नर्सिंग भी है यहाँ पर, लैब टेक्नीशियन है, उनके लिए भी ये टॉपिक्स हेल्पफुल रहेंगे, फार्मा वालों के लिए, ऑल ओवर मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वन है यहाँ पर पर्पल टॉप ट्यूब, इट्स ऑल्सो नोन एज द लेवेंडर टॉप ट्यूब, क्योंकि जो यहाँ पर इसका कैप होता है इसी कैप के अकॉर्डिंग है जो इनकी कलर कोडिंग है, जो नाम दिए जाते हैं। पूरी इसकी जो बॉडी नहीं, जो कैप का कलर होगा उस पर। इन दैट ट्यूब EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एडिक्टिव इज यूज्ड दैट वर्क्स एज एन एंटीकोआगुलेंट्स। तो जब आप अपना ब्लड है जो कलेक्ट करेंगे किसी भी ट्यूब में ब्लड सैंपल वायल्स में आप अपना ब्लड कलेक्ट करेंगे जिसमें एंटीकोआगुलेंट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ट्यूब्स हैं उनमें अलग अलग एंटीकोआगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो यहाँ पर जो एंटीकोआगुलेंट है वो क्या है, यहाँ पर EDTA एग्जाम में आ सकता है। पर्पल टॉप ट्यूब और लेवेंडर टॉप ट्यूब में एंटीकोआगुलेंट क्या, EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये मेनली जो जितने भी हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, मेनली जब भी आप अपना ब्लड सैंपल देने जाते हैं, चाहे आप अपना CBC करवाएं, ESR करवाएं, HbA1c करवाएं, डायबिटीज़ के लिए टेस्ट आप करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको लेवेंडर टॉप ट्यूब में वन मोर थिंग याद रखनी है, वो है जितने भी हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं उनमें एंड डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टेस्ट करवा रहे हैं। लेवेंडर टॉप ट्यूब है जो वायल्स है किसके लिए है, कंप्लीट ब्लड काउंट कल्चर के लिए, जब आप अपना सैंपल देंगे उसके लिए। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए, HbA1c टेस्ट फॉर डायबिटिक कंट्रोल, ब्लड फिल्म फॉर एबनॉर्मल सेल्स और मलेरिया पैरासाइट रेटिकुलोसाइट्स। तो आप मलेरिया में भी जब अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो मलेरिया में तो जनरली आपका फिंगर से है जो ब्लड लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल सेल्स और मलेरिया पैरासाइट्स की रेटिकुलोसाइट्स स्टेज को आप फाइंड आउट करने के लिए ब्लड सैंपल देते हैं। जब पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए, रेड सेल्स फॉलेट के लिए और मोनोस्पॉट टेस्ट फॉर EBV के लिए, इन सभी के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, लेवेंडर टॉप ट्यूब। नेक्स्ट वन इज ग्रे टॉप ट्यूब। ग्रे टॉप ट्यूब क्यों यहाँ पर, क्योंकि जो कैप है इसका वायल का वो कैसा है, ग्रे कलर का। इसमें दो एजेंट्स होते हैं, तो पर्पल और जो लेवेंडर थी उसमें तो EDTA था, यहाँ पर दो एंटीकोआगुलेंट रहेंगे, एक होता है एंटीकोआगुलेंट, दूसरा होता है एंटीग्लाइकोलाइटिक। तो यहाँ पर ग्रे टॉप ट्यूब कंटेन 2 एजेंट्स। फर्स्ट वन इज एंटीकोआगुलेंट्स। एंटीकोआगुलेंट्स यहाँ पर क्या है, पोटेशियम ऑक्सलेट है जो यहाँ पर एज एन एंटीकोआगुलेंट की तरह काम करेगा। वाइंड द कैल्शियम प्लाज्मा एंड होल ब्लड। एंटीग्लाइकोलाइटिक एजेंट्स कौन सा है, सोडियम फ्लोराइड। एग्जाम में आ सकता है ग्रे टॉप ट्यूब में जो एंटीकोआगुलेंट है या फिर एंटीग्लाइकोलाइटिक एजेंट है वो क्या है, मेंटेन प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पर जो पोटेशियम ऑक्सलेट है क्या काम करेगा, कैल्शियम को जोड़ने का काम करेगा और प्लाज्मा होल ब्लड को। एंटीग्लाइकोलाइटिक एजेंट सोडियम फ्लोराइड है तो ये क्या करेगा, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। यहाँ पर ये देखिए एक लाइन और नीचे दी हुई है, सोडियम फ्लोराइड एक्ट्स एज एन एंटीग्लाइकोलाइटिक एजेंट टू एंड फर्दर ग्लूकोज ब्रेकडाउन अकर विद इन द सैंपल आफ्टर इट्स टेकन। तो जो यहाँ पर एंटीग्लाइकोलाइटिक एजेंट है क्या काम करेगा कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा उसके लिए रोकने का काम कौन करेगा, यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड। और पोटेशियम ऑक्सलेट है एज एन एंटीकोआगुलेंट की तरह काम करेगा। तो ग्रे टॉप ट्यूब को यदि एंटीकोआगुलेंट पूछे तो क्या, पोटेशियम ऑक्सलेट यूज़ किया जाता है जनरली ये वाली ट्यूब। दिस कैन बी फास्टिंग और नॉन फास्टिंग और पार्ट ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और लैक्टेट। तो यहाँ पर जो ग्रे टॉप ट्यूब है आपको इसमें याद रखना है जितने भी नॉन फास्टिंग और फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होते हैं उसके लिए और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है ग्रे ट्यूब को। नेक्स्ट वन इज द रेड टॉप ट्यूब। रेड टॉप ट्यूब में रेड जो कैप है कैसा, रेड कलर का है, इसमें किसी भी तरीके का एडिक्टिव्स प्रेजेंट नहीं होगा, जैसा
ग्रे टॉप ट्यूब और लेवेंडर और पर्पल टॉप ट्यूब में था, ऐसा रेड टॉप ट्यूब में कोई भी एडिटिव्स प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉट्स एंड सीरम सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है उसके तहत यहाँ पर ब्लड क्लॉट और सीरम दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जनरली ये यूज़ किया जाएगा केमिस्ट्री में, इम्यूनोलॉजी में, सीरोलॉजी में, ब्लड बैंक में, जहाँ पर हमें क्रॉस मैचिंग करनी होती है ब्लड की, वहाँ पर। नेक्स्ट वन इज द डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। यहाँ पर अब दो टाइप की होती है लाइट, जिसको पीएसटी कहा जाता है, दूसरी होती है डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। तो यहाँ पर जो डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब है बहुत ही रेयर केस में यूज़ की जाती है, इसके लिए हेपेरिन ट्यूब भी कहा जाता है। इसमें सोडियम हेपेरिन है जो एज एन एंटीकोआगुलेंट की तरह रहेगा, जो कंटेनिंग है यहाँ पर वो क्या है, सोडियम हेपेरिन, जो क्या करेगा, एंटीकोआगुलेंट की तरह काम करेगा। अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरॉन टेस्टिंग के लिए ट्यूब है जो यूज़ की जाती है। यदि इसी की लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब कहते हैं हम, तब क्या होगा, प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब है जिसमें लिथियम हेपेरिन रहेगा। ग्रीन टॉप ट्यूब में क्या रहेगा, डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब में सोडियम हेपेरिन, लेकिन जो लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब है उसमें लिथियम है जो रहेगा, सॉरी लिथियम हेपेरिन है जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर येलो टॉप ट्यूब, इट्स ऑल्सो नोन एज द सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा, दो एजेंट होते हैं, एक तो होते हैं सिलिका पार्टिकल्स, दूसरे होते हैं सीरम सेपरेटर। तो जैसा यहाँ पर नाम ही है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। सिलिका पार्टिकल्स वर्क्स टू एक्टिवेट क्लॉटिंग एंड कॉज द ब्लड सेल्स टू क्लम्प टुगेदर। सिलिका पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक्टिवेटेड द क्लॉटिंग एंड जो ब्लड सेल्स में क्लम्प हो रहा है उनका कारण बनेंगे कौन, सिलिका पार्टिकल्स। दूसरा होता है सीरम सेपरेटर। तो मेनली जो येलो टॉप ट्यूब है यहाँ पर जो आपको दिख रही है, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, तो यूज़ की जाती ट्यूमर मार्कर के लिए। अब चाहे वो किसी भी तरीके का ट्यूमर हो सकता है, उसमें सीरम एनालिसिस का मतलब जितने भी एंडोक्राइनोलॉजी के लिए, कैंसर के लिए मीन्स ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सभी टेस्टिंग के लिए इस ट्यूब का यूज़ किया जाता है। यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन होगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन के लिए बोन प्रोफाइल का मतलब है बोन में कैल्शियम, फॉस्फेट, एल्बुमिन और एएलपी की क्षमता को नापने के लिए। एलएफटी के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए। ड्रग लेवल चेक करने के लिए कि ब्लड में टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है या फिर कितना लेवल है ब्लड में। इसका किसी भी मेडिसिन का, पैरासीटामोल हो सकती है, एस्पिरिन हो सकती है, फिर सैलिसिलेट्स हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजी में आईजीजी के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो इनके मेन यूज़ याद रखना है, जैसे येलो टॉप ट्यूब है, इसका दूसरा नाम क्या, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें यूज़ होगी, स्पेशली जितने भी ट्यूमर मार्कर कैंसर के लिए हैं उनमें। नेक्स्ट वन आता है पिंक टॉप ट्यूब। पिंक टॉप ट्यूब यहाँ पर इसमें कंटेंट क्या होता है, EDTA। ये जनरली होल ब्लड सैंपल के लिए जो ट्रांसफ्यूज़न के लिए भेजे जाते हैं, लैब में इकट्ठा ब्लड रखा जाता है, किसके लिए, ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए, उसके लिए यूज़ की जाती है पिंक टॉप ट्यूब। तो यहाँ पर इसमें जो कंटेंट है वो क्या है, EDTA, क्रॉस मैचिंग, ग्रुप एंड सेव, डायरेक्ट कॉम टेस्ट किया जाता है जो ऑटो इम्यून डिसीज़ के लिए, और HIV वायरल लोड के लिए पिंक टॉप ट्यूब है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है ब्लू टॉप ट्यूब। ब्लू टॉप ट्यूब कंटेन्स सोडियम सिट्रेट विच एक्ट्स एज रिवर्सिबल एंटीकोआगुलेंट बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम आयन इन द ब्लड एंड डिस्टर्बिंग द क्लॉटिंग कैस्केड। तो जितने भी ब्लू टॉप ट्यूब है आपको याद रखना है, जितने भी ब्लीडिंग टाइम होते हैं, कितने ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT इंट्रिंसिक पाथवे, थ्रोबिंग टाइम, फाइब्रोजेनेसी के लिए, डी डाइमर यदि थ्रोम्बोसिस होता है किसके कारण, DBT के कारण, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन रेशियो। तो यहाँ पर ब्लू टॉप ट्यूब का आपको मेन याद रखना है कि इसमें सोडियम सिट्रेट रहता है जो एज एन रिवर्सिबल एंटीकोआगुलेंट का काम करेगा, और जितने भी ब्लीडिंग टाइम, चाहे वो BT टाइम हो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो, उन सभी के लिए ब्लू टॉप ट्यूब है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज ऑरेंज टॉप ट्यूब। इसमें थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर होगा जो कि स्टेट सीरम टेस्टिंग के लिए यूज़फुल रहेगा। लास्ट आता है वाइट टॉप ट्यूब। तो वाइट टॉप ट्यूब में मॉलिक्यूलर है जो जितनी भी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है उनके लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे किसी का DNA चेक करना हो, PCR करना हो, उसके लिए वाइट टॉप ट्यूब है जो यूज़ की जाएगी।
तो ये थी यहाँ पर ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए ट्यूब। पर्पल, ग्रे, रेड टॉप ट्यूब, डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब, येलो टॉप ट्यूब, पिंक टॉप ट्यूब, ब्लू टॉप ट्यूब, ऑरेंज टॉप ट्यूब एंड वाइट टॉप ट्यूब। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।